श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, साधु पुरुष विदुर जी, अब मैं तुम्हें स्वयंभू मनु की शत्रुपा नामक स्त्री से उत्पन्न कन्याओं सहित उनका वंश विस्तार सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। हे विदुर, रानी शत्रुपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहां रख लूंगा, तथा जो कन्या होगी वह अपने आप रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु ने ले लिया। उसका नाम दक्षिण था। वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इस प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी का रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की कृपा से उस दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, ईदम, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु को एक प्रियवत, 2 उत्तानपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही तुषित नामक देवता और मरीचि आदि ऋषि तथा यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र पौत्रों और नाती लोगों ने मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया था। दक्ष जी ने उससे बड़ी वृहत सृष्टि उत्पन्न की। उधर करदम जी की 9 कन्याएं मरीचि आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिनमें कला नामक मरीचि की स्त्री ने कश्यप तथा पूर्णिमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पूर्णिमान के कुल में 3 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विश्वग तथा कन्या का नाम देवकुल्या हुआ। यही देवकुल्या आगे चलकर श्री विष्णु जी का चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुईया से विष्णु, शिव और ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहां जन्मे? क्योंकि ये तीनों तो देवताओं में श्रेष्ठ और संसार से उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रूप हैं। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठ उनके तप स्थान पर जा पहुंचे। मुनीश्वर अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। इससे प्रसन्न हो उन तीनों देवताओं ने कहा, हम तीनों एक ओमकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम तुम्हारे पुत्र कहलाकर संसार में प्रसिद्ध हो आपके यश को बढ़ाएंगे। ऐसा कह तीनों देवता
अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि अनसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं सिनिवाली, कुहू, राका, अनुमति तथा उतथ्य, बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त्य की हविर्भू नामक स्त्री से अगस्त्य जी और विश्रवा जी उत्पन्न हुए। अगस्त्य जी को दूसरे जन्म में जठराग्नि का रूप मिला और विश्रवा ने 2 विवाह किए, जिसमें इडविडा के गर्भ से कुबेर और केशनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के कर्म श्रेष्ठ वरियान, सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु तथा क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थी, जिनमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए तथा दूसरी पत्नी ने शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि अथर्वणा की स्त्री चिति से, जिसका घोड़े का सा सिर था, महात्यागी मुनि दधीचि का जन्म हुआ, जिनको अश्वशिरा भी कहते हैं। हे विदुर जी, फिर भृगु के वंश में उनकी ख्याति नामक स्त्री से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णुपरायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। तब धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ और दोनों के क्रमशः मृकंडू और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से मृकंडू ने मार्कंडेय मुनि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार कर्मद जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई और स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपरोक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उससे परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को 1, सब पितरों को 1 और 1 कन्या श्री महादेव जी को दी। धर्म की पत्नियों के नाम श्रद्धा, दया, मैत्री, तुष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेघा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। इनमें से अपने गुणानुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए और जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेघा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिसे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर भगवान वहां से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, जहां जाकर वे ही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण और कुरुवंश में अर्जुन नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से पावक, पवमान तथा शुचि से हव्य भोगी तथा यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्निपुत्र अग्निरूप पुत्रों से 84 अग्निरूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पिता में 84 अग्नियां, कुल 41 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में
इन्हीं 49 की पूजा होती है। इस प्रकार से साग्निक और निरग्निक नामक पितर हैं। इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी स्वधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे यमुना और धारिणी नामक दो परम ज्ञान युक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब सती जी का वृतांत सुनो कि जो शिव जी से ब्याही गई थी, इन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी इन्हें कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ और बिना अपराध ही दक्ष के यज्ञ में क्रोधवश अपना शरीर त्याग कर बैठी। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, बिना अपराध ही सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर क्यों त्याग दिया? क्या महादेव जी से दक्ष की कोई शत्रुता थी? यह जामाता और ससुर में विरोध कैसा? मैत्र जी बोले, हे साधो, प्राचीन समय में जब प्रजापति लोग यज्ञ किया करते थे, तब उसमें महर्षि वशिष्ठ और अग्नि आदि सभी देवता उपस्थित हुआ करते थे। तब एक समय जब सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे थे और उनके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो रही थी, उसी समय वहां दक्ष जी जा पहुंचे। इनमें बड़ा तेज था। सभी लोगों ने उठकर दक्ष जी के प्रति सम्मान प्रकट किया, परंतु वहीं पर ब्रह्मा जी तथा महादेव जी बैठे ही रह गए। सब देवताओं ने दक्ष जी की पूजा की। तब जब दक्ष जी ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए, तो उस समय भी महादेव जी दक्ष जी से कुछ नहीं बोले और न तो उनका आदर ही किए। तब दक्ष जी अपना ऐसा अपमान देखकर उनसे रुष्ट हो गए और अपने नेत्रों को टेढ़ा कर तथा कुपित हो शिव जी से बोले, देखो महादेव, तुम बड़े ही असाध्य हो। तुम में जरा भी शिष्टता नहीं है। भला तुम्हारे जैसे निर्लज्ज से लोकपालों का क्या उपकार हो सकता है? मैं इस आशिष्ट अभिमानी महादेव को शाप देता हूं कि इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में इसको देवतुल्य भाग प्राप्त न हो। यह कहकर दक्ष जी क्रोध से पैर पटकते हुए यज्ञ स्थल से चले गए। शिव जी ने उनकी बातों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे निश्चल भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिव के अनुयायी नंदीश्वर कांप उठे और यह शाप दे दिया कि दक्ष और इसके दुर्वचनों के समर्थकों को सशरीर जीवन का आनंद प्राप्त न हो सकेगा और कर्म कांड में पड़कर सर्वदा कष्ट पाते रहेंगे। जब नंदी ने इस प्रकार दक्ष के साथ के सभी ब्राह्मणों को शापित कर दिया, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगु जी जो वहां पर बैठे हुए थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे परम क्रुद्ध होकर शिव जी के भक्तों को यह ब्रह्म दंड रूपी शाप दिया कि जो शिव के भक्त और अनुगामी होंगे, वे शास्त्रों के प्रतिकूल पाखंडी कहलाएंगे। यह सुनकर शिव जी उदासीन होकर वहां से उठकर चल दिए। तत्पश्चात उस विष्णु यज्ञ को पूरा कर सब ऋषि और देवता वहां से उठकर प्रयाग में त्रिवेणी स्नान को चले गए।